Hello students, welcome to rsagarwal.com. My name is Bhumika Bhardwaj and today we are going to start a new NCERT question series of part 3rd which is related to chapter control and coordination. ये आपकी बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन और उसका पार्ट 3rd के क्वेश्चन आंसर की जो सीरीज चल रही है उसको आज हम देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये आपको डायग्राम दिखाया होगा, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से ही रिलेटेड है। ये इमेज जो है स्टूडेंट न्यूरॉन से रिलेटेड होगी कि नर्व सेल्स कैसी होती हैं, कैसे कैसे वो इम्पल्स जनरेट करती हैं, कैसे कैसे वो बाद में उसको ट्रांसमिट करती हैं, कौन सी चीज उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। आई होप कि इससे पहली वाली जो 2 वीडियोज हैं वो आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई चीज नहीं क्लियर होती है स्टूडेंट तो आप कमेंट बॉक्स में वो चीज कमेंट करके आप अपना डाउट पूछ सकते हैं मेरे से। मेरी 100% कोशिश रहेगी कि मैं आपको डिटेल में ये सारी की सारी चीजें सॉल्यूशन आपको करा सकूं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ इज द मूवमेंट ऑफ लीव्स ऑफ द सेंसिटिव प्लांट डिफरेंट फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ शूट टुवर्ड्स लाइट। तो क्या चीजें हमको दिख रही है क्वेश्चन में ना, आपको थोड़ा सा जान लेना है कि किससे रिलेटेड बात हो रही है। ओके, उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब पूछी जा रही है कि हाउ इज द मूवमेंट ऑफ लीव्स, कि हाउ इज द मूवमेंट ऑफ लीव्स ऑफ द सेंसिटिव प्लांट। सेंसिटिव प्लांट का जो मूवमेंट होता है किसके अंदर, लीव्स के अंदर, वो किस तरीके से डिफरेंट हो जाता है मूवमेंट ऑफ शूट मतलब स्टेम टुवर्ड्स लाइट। तो आप डिफरेंस देख पा रहे हैं कि एक बार सेंसिटिव की बात चल रही है, देखो सेंसिटिव की बात चल रही है और एक बार लाइट की बात चल रही है। तो क्या हमने पिछली वीडियो में नहीं देखा था कि फोटोट्रॉपिज्म क्या होता है, थिग्मोट्रॉपिज्म क्या होता है। फोटोट्रॉपिज्म मतलब फोटो मींस लाइट और ट्रॉपिज्म मतलब कि वो डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है। तो हमको ये क्वेश्चन से समझ आ रहा है कि मूवमेंट हो रहा है किधर की तरफ, लाइट की तरफ हो रहा है स्टूडेंट, मतलब फोटोट्रॉपिज्म से कुछ बात चल रही है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, मूवमेंट ऑफ लीव्स हो रहा है सेंसिटिव प्लांट्स के अंदर, मतलब कि थिग्मोट्रॉपिज्म की बात चल रही है। तो देख लेते हैं इसका एक बार सॉल्यूशन। स्टूडेंट लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, ये मूवमेंट्स ऑफ लीव्स ऑफ ए सेंसिटिव प्लांट एंड द मूवमेंट ऑफ ए शूट टुवर्ड्स लाइट। तो देखते हैं पहला इसका क्या होगा। पहला पॉइंट, इट इज नॉट ए ग्रोथ मूवमेंट एंड इट इज ए ग्रोथ मूवमेंट। मैंने आपको 2 तरीके के मूवमेंट समझाए थे स्टूडेंट, कौन कौन से। एक तो ट्रॉपिक मूवमेंट होते हैं प्लांट्स के अंदर, दूसरा कौन से होते हैं, नेस्टिक मूवमेंट होते हैं। थोड़ा सा आपको बता देती हूँ, ट्रॉपिक मूवमेंट वो मूवमेंट होते हैं स्टूडेंट कि जब प्लांट्स की ग्रोथ होने लग जाती है टुवर्ड्स द डायरेक्शन, मतलब कि डायरेक्शन ओरिएंटेड जब ग्रोथ होती है, मूवमेंट होता है प्लांट्स का, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक मूवमेंट बोलते हैं। और नेस्टिक मूवमेंट क्या होता है स्टूडेंट, कि मूवमेंट तो होगा प्लांट्स के अंदर मगर डायरेक्शन में नहीं होगा, मतलब नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट होगा। स्टिमुलस के रिगार्डिंग हम ऐसे नहीं बोल सकते कि जिस डायरेक्शन में ग्रोथ हो रही है वो स्टिमुलस के अकॉर्डिंग हो रही है, ऐसा नहीं हम कह सकते। तो वो होता है नेस्टिक मूवमेंट। जैसे कि मैं आपको रिकॉल करा देती हूँ कि 5 तरीके के हमने ट्रॉपिज्म पढ़े थे, मतलब कि जो डायरेक्शन के अकॉर्डिंग क्या हो रही थी, ग्रोथ हो रही थी, मूवमेंट हो रहा था। फोटोट्रॉपिज्म पढ़ा था जो कि रिलेटेड होगा लाइट से। जियोट्रॉपिज्म मतलब रिलेटेड टू ग्रेविटी, मतलब अर्थ या सॉइल की बात की जाए प्लांट्स के अंदर। और हाइड्रोट्रॉपिज्म रिलेटेड टू वाटर होगा, जब प्लांट्स की जो रूट्स होंगी वो किधर ग्रो करने लग जाएंगी, टुवर्ड्स वाटर, तो क्या हो जाएगा हाइड्रोट्रॉपिज्म। और क्या था, कीमोट्रॉपिज्म पढ़ा था जिसमें पोलन ट्यूब किधर की तरफ जाती है, ओव्यूल की तरफ टारगेट करती है। और क्या पढ़ा था स्टूडेंट, हमने थिग्मोट्रॉपिज्म पढ़ा था जब सेंसिटिव हो जाता है प्लांट, किसके, टच के सेंसिटिव हो जाता है। जैसे टेंड्रिल्स होती हैं, जैसे क्लाइंबर्स होते हैं, वो क्या होते हैं, टच सेंसिटिव होते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें डायरेक्शन रिलेटेड मूवमेंट करती हैं, तो उनको हम ट्रॉपिज्म बोलते हैं। नेस्टिक मूवमेंट की बात की जाए तो थिग्मोनेस्टी पढ़ा था हमने, जिसमें हमने बहुत ही ब्यूटीफुल एग्जांपल देखा था मिमोसा प्यूडिका, मतलब टच मी नॉट प्लांट का, कि उसमें अगर हम उसकी लीव्स को टच करते हैं तो सारी की सारी लीव्स ड्रूप होने लग जाती हैं। स्टूडेंट क्यों होने लग जाती हैं, क्योंकि वो टच के सेंसिटिव है मगर डायरेक्शन की कोई बात नहीं हो रही है। तो ये सारी की सारी चीजें हमने किसके अंदर पढ़ी थी, नेस्टिक के अंदर। फोटोनेस्टी भी पढ़ा था कि भाई लाइट से किस तरीके से प्लांट सेंसिटिव हो रहा है, अपने आप को कैसे रिएक्ट कर रहा है स्टिमुलस के अकॉर्डिंग, ये सारी की सारी चीजें हमने पढ़ी थी। तो इट इज नॉट ए ग्रोथ मूवमेंट, भाई नेस्टिक का है, ये क्या है, क्योंकि
सेंसिटिव किसका हो रहा है, लीव्स हो रही है। मिमोसा प्यूडिका को अगर हम ध्यान में रखें तो उसकी एक लीफ को हमने टच किया तो ड्रूप कर लेती है वो लीफ। तो क्या हो रहा है स्टूडेंट कि ये ग्रोथ मूवमेंट नहीं होगा, जबकि शूट का जो मूवमेंट होगा लाइट के अकॉर्डिंग, मतलब फोटोट्रॉपिज्म की बात की जाए तो ये ग्रोथ मूवमेंट होगा या फिर डायरेक्शनल मूवमेंट होगा। जैसे हम सनफ्लावर की बात करते हैं कि लाइट आ रही है तो उसका फ्लावर की डायरेक्शन क्या हो जाती है, सन की तरफ हो जाती है, टुवर्ड्स द सन हो जाती है। तो हम बोल सकते हैं कि ये फोटोट्रॉपिज्म का एग्जाम्पल हो सकता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, द स्टिमुलस इज टच। इसमें स्टिमुलस क्या होगा, वो टच होगा, और स्टिमुलस इसके अंदर क्या होगा, लाइट होगा। अभी तो बताया था मैंने थिग्मो का मतलब क्या होगा, थिग्मो मतलब कि स्टूडेंट रिलेटेड टू टच, टच सेंसिटिविटी, और यहाँ पे स्टिमुलस क्या हो जाती है, वो हो जाएगी लाइट। ओके, थर्ड पॉइंट देख लेते हैं। ओके, ये थर्ड पॉइंट है, यहाँ पे रिपीटेशन हो गया है सेकंड का। इट अकर्स वेरी फास्ट एंड इट अकर्स वेरी स्लोली। मिमोसा प्यूडिका को अगर हम टच मी नॉट प्लांट को अगर हम लीफ है, जैसे सपोज करो ये लीफ है, अगर मैं इसके ऊपर ऐसे हाथ लगाती हूँ पूरा का पूरा ड्रूप हो जाता है, तो इमीडिएट एक्शन होता है। तो इसके अंदर जो ग्रो अकर्स होता है, ये ग्रोथ होती है, मूवमेंट होता है स्टूडेंट, बहुत फास्ट होगा, जबकि इसके अंदर क्या होता है, मूवमेंट हमको स्लो देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, फोर्थ पॉइंट, इट इज कॉल्ड ए नेस्टिक मूवमेंट विच डज नॉट डिपेंड ऑन द डायरेक्शन ऑफ द स्टिमुलस। अभी सारी बातें बताई हैं ये तो मैंने। इट इज अ ट्रॉपिक मूवमेंट विच डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ द स्टिमुलस, मतलब कि ये क्या होगा, डायरेक्शन ओरिएंटेड हो जाएगा, ये रेस्पॉन्स जो होगा स्टिमुलस के अकॉर्डिंग। एग्जाम्पल देख लेते हैं, मिमोसा प्यूडिका इज द साइंटिफिक नेम, और कॉमन नेम क्या होगा इसका, टच मी नॉट प्लांट, छुई मुई का जिसको पौधा बोला जाता है। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, तो स्टेम ऑफ ए प्लांट एंड सनफ्लावर बेंड्स टुवर्ड्स द लाइट। समझ आया बात? देख लेते हैं आगे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 पे बढ़ जाते हैं स्टूडेंट। हाउ डू ऑक्सिन्स प्रमोट द ग्रोथ ऑफ ए टेंड्रिल अराउंड अ सपोर्ट। ऑक्सिन पहले तो होता क्या है ये जान लेते हैं। तो ऑक्सिन होता है प्लांट हार्मोन, जिसको फाइटो हार्मोन बोला जाता है, और जो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, सेल इलोंगेशन हुआ, सेल एनलार्जमेंट हुआ, सेल का डिवीजन हुआ। बेसिकली ये ग्रोथ को क्या करता है, प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट करता है। और क्या फंक्शन हो सकता है इसका, एपिकल डोमिनेंस इसका फंक्शन हो सकता है नहीं, मतलब होता है एपिकल डोमिनेंस स्टूडेंट। और क्यों होता है, क्योंकि वो अपेक्स पे प्रेजेंट होता है, टिप पे प्रेजेंट होता है, तो रेस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, लेंथ ऑफ द प्लांट के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा। अब क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि हाउ डू ऑक्सिन्स प्रमोट द ग्रोथ ऑफ ए टेंड्रिल अराउंड ए सपोर्ट। की टेंड्रिल जो स्टूडेंट क्या होती हैं, जैसे हम क्लाइंबर्स के बारे में पढ़ते हैं, अगर हम उनको सपोर्ट देते तो वो अच्छे से क्या करने लग जाती हैं, ग्रो करने लग जाती हैं। मनी प्लांट में हमने अक्सर देखा होगा कि हम कोई भी चीज उसके सपोर्ट में लगा देते हैं, चाहे वो वॉल हो सकती है या कोई हम कह सकते हैं वुड की कोई स्टिक हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, सपोर्ट देना होता है और वो क्या चीजें हो जाती है, ग्रो करने लग जाते हैं। तो उसको हम बोलते हैं कि वो टच सेंसिटिव, हम कह सकते हैं कि उधर की तरफ थिग्मोट्रोपिज्म का एग्जांपल होगा टेंड्रिल से रिलेटेड। तो ऑक्सिन्स किस तरीके से सपोर्ट करता है, सपोर्ट किस तरीके से करेगा, तो हम देख लेते हैं आंसर। Auxins are the plant hormones produced at the apex of the shoot and root। अभी समझा दिया ये तो मैंने आपको। It helps the cell grow longer। सेल की ग्रोथ के लिए क्या होता है, ये रेस्पॉन्सिबल होता है, हाइट को इंक्रीज करता है, लेंथ को इंक्रीज करेगा, सेल का एनलार्जमेंट करेगा। ये सारी के सारे फंक्शंस किसके हो जाते हैं, ऑक्सिन हार्मोन के। When a tendril comes in contact with a support, जब टेंड्रिल क्या होगी स्टूडेंट, सपोर्ट में आएगी, कांटेक्ट में आएगी, ऑक्सिन स्टिमुलेट्स फास्टर ग्रोथ ऑफ द सेल्स। किसमें करेगा, ऑक्सिन क्या करता है, फास्टर ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा। सेल डिफरेंशिएशन हो रहा है ना, सेल का एनलार्जमेंट हो रहा है, तो क्या करेगा, ऑक्सिन स्टिमुलेट फास्टर ग्रोथ ऑफ द सेल्स ऑन द ऑपोजिट साइड, दैट व्हाई टेंड्रिल्स फॉर्म्स ए कॉइल अराउंड द सपोर्ट। तो क्या होता है स्टूडेंट कि जैसे सपोज करो ये एक प्लांट है और ऑक्सिन हार्मोन अगर इस बैक साइड में प्रेजेंट है तो क्या करने लग जाता है, अपेक्स पे प्रेजेंट है स्टूडेंट, तो वो बैंड होने लग जाती है वो चीज। ठीक है, तो यही चीज है, यही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे कि टेंड्रिल किस तरीके से
कॉइल होने लग जाती है, क्योंकि ऑक्सिन स्टिमुलेट करता है फास्टर ग्रोथ ऑफ द सेल्स, क्योंकि वो ऑपोजिट साइड पे जब लाई करेगा तो क्या होगा कि टेंड्रिल्स कॉइलिंग फॉर्म में आ जाएंगे ड्यू टू द वेट, जिसको हम बोल सकते हैं कि ऑक्सिन प्रेजेंट है इस सरफेस पे, तो वो बेंड होना शुरू करा देता है शूट को या फिर रूट को, जहां पे भी वो प्रेजेंट है अनदर साइड पे। ओके, ये देखो, ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा एक प्लांट है स्टूडेंट्स, के अंदर हम देख पा रहे हैं। ये देखो, ये क्या है, टेंड्रिल्स है, ये कोई क्लाइंबर है, वो किस तरीके से सपोर्ट लेके, मतलब थिग्मोट्रोपिज्म, टच से रिलेटेड कोई चीज जा रही है स्टूडेंट, ये सपोर्टिंग के लिए हमने कुछ लगाया हुआ है यहाँ पे, और ये ग्रो कर रही है। ओके, प्रेजेंस किसकी होगी, ऑक्सिन हार्मोन की प्रेजेंस होगी। ऑक्सिन फास्ट कर देता है सेल इलोंगेशन में, सेल डिफरेंशिएशन में हेल्प करेगा, जिसकी वजह से ये क्या होने लग जाती है, कॉइलिंग फॉर्म में आ जाएगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं स्टूडेंट। हाउ डज केमिकल कोऑर्डिनेशन टेक्स प्लेस इन एनिमल्स। क्या बात की जा रही है कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की प्रोसेस एनिमल्स के अंदर के किस तरीके से होती है। तो मैंने आपको बताया था ना कि कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स, अगर हम अपनी ही बात करें ह्यूमन बींग्स की, तो किस तरीके से होता है, 2 चीजें रेस्पॉन्सिबल होती हैं। कौन कौन सी चीजें होती हैं, नर्वस सिस्टम भी होता है, लिख देती हूँ यहाँ पे। एक तो क्या होगा, नर्वस सिस्टम रेस्पॉन्सिबल होगा, और क्या होगा, एक चीज और भी होती है ना, क्या होती है वो, एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम का क्या प्रोडक्ट होता है स्टूडेंट, तो हार्मोन्स यहां से रिलीज होते हैं। तो कोऑर्डिनेशन इन्हीं 2 वजह से ह्यूमन बींग्स के अंदर होता है। नर्वस सिस्टम जिसमें CNS मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम मतलब PNS दोनों इंक्लूड हो जाते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम जिसके अंदर हार्मोन रिलीज होते हैं और वो एक्टिविटीज को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा, हाउ डज केमिकल कोऑर्डिनेशन टेक्स प्लेस इन एनिमल्स। तो किसके कारण होता है स्टूडेंट, अगर मैं बात करूं एनिमल्स के अंदर तो हार्मोन्स के रिलेटेड ये चीजें होंगी यहाँ पे। ओके, द केमिकल कोऑर्डिनेशन टेक्स प्लेस थ्रू एन केमिकल मैसेंजर्स कॉल्ड हार्मोन। अगर आपसे पूछ लिया जाए हार्मोन्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, तो ये होते हैं केमिकल सब्सटेंस बोल सकते हैं, केमिकल मैसेंजर्स बोल सकते हैं। मैसेंजर्स क्यों, क्योंकि इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर, तो इसलिए इनको बोला जाता है केमिकल मैसेंजर्स। ओके, hormones are the chemicals that are secreted by the endocrine glands directly into the blood। अब क्या होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड क्या करती है, सीक्रेट करती है हार्मोन। कहाँ सीक्रेट करती है, तो डायरेक्टली किसके अंदर कर देती है, ब्लड स्ट्रीम के अंदर अपने हार्मोन्स को सीक्रेट कर देती है। ओके, एक्सोक्राइन ऐसा नहीं करती है। एक्सोक्राइन हमेशा याद रखना डक्ट के अंदर अपना हार्मोन रिलीज करेगी। ओके, डक्ट के अंदर क्या करेगी, हार्मोन नहीं हम उसको बोलते, डक्ट के अंदर वो एंजाइम्स रिलीज कर सकती है, अपने सब्सटेंस को रिलीज कर सकती है। ओके, दे आर कैरीड बाय द ब्लड सर्कुलेटरी टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। द हार्मोन्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट सेवरल फंक्शंस इन द बॉडी सच एज ग्रोथ, डेवलपमेंट, होम्योस्टैसिस, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स एटसेट्रा। अब आपको एक चीज यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ, ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होगी एनिमल्स के अंदर, होती है या नहीं होती है स्टूडेंट, बिल्कुल। इतने सारे हार्मोन्स होते हैं, जैसे कि ग्रोथ हार्मोन होता है हमारा, वो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए होगा। होम्योस्टैसिस क्या होता है, होम्योस्टैसिस होता है स्टूडेंट कि जब हमारा इंटरनल टेम्परेचर आउटसाइड वाले टेम्परेचर से क्या रहते हैं, हम अपने आप को मेंटेन कर सकते हैं, एडेप्टेशन बिठा सकते हैं बाहर के एनवायरनमेंट में और अपने एनवायरनमेंट में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टम को हम होम्योस्टैसिस बोलते हैं। एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं स्टूडेंट, कि जब प्यूबर्टी क्या करता है, अटेन करता है, चाहे वो बॉय हो चाहे वो गर्ल हो स्टूडेंट, तो उसके अंदर कुछ कैरेक्टर्स आने लग जाते हैं जिसको हम सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं। अगर मैं मेल की बात करती हूँ तो उसकी बियर्ड आने लग जाएगी, और क्या होगा, उसकी वॉइस में
चेंज आना स्टार्ट हो जाएगा, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज होगा, स्पर्म का प्रोडक्शन होगा। ये सारी की सारी चीजें किस में आ जाती है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स में बात आ जाती है। एंड इफ आई एम टॉकिंग अबाउट गर्ल्स और फीमेल्स, तो क्या होगा, जब वो प्यूबर्टी अटेन करती हैं, उस एज पे जाती है मेच्योरिटी की, तो क्या चीजें हो जाती हैं स्टूडेंट, सारे चेंजेस आते हैं उनके अंदर, इमोशनल चेंजेस भी आएंगे, फिजिकल चेंजेस भी आएंगे, और कौन से सोशल चेंजेस भी आएंगे, बिहेवियर में उन लोगों के में डिफरेंस आएगा। और क्या चीजें होती है, मेमोरी ग्लैंड्स बढ़ती हैं, प्यूबिक हेयर्स होते हैं, जेनाइटल हेयर्स में ग्रोथ आ जाती है। ये सारी की सारी चीजें किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, ये हार्मोन्स रिलीज होता है, फीमेल्स के अंदर ओवरीज होगा, मेल्स के अंदर क्या होगा, टेस्टिस होंगी, हार्मोन निकलेगा टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन कौन रिलीज करता है, ओवरीज रिलीज करती है। तो ये सारी की सारी चीजें मेंटेन कौन करते हैं, हार्मोन मेंटेन करते हैं। सारी की सारी फंक्शन, चाहे होम्योस्टैसिस हो, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हो, ग्रोथ हो, डेवलपमेंट हो, मेटाबॉलिक रेट हो, ये सारी की सारी चीजें रिस्पॉन्सिबल होती हैं बाय द केमिकल मैसेंजर्स विच वी आर नोन एज कॉल्ड एज हॉर्मोन्स। ओके, तो ये स्टूडेंट्स आज के बारे में हमने देखो कितना डिटेल में ये चीजें पढ़ी है कि अगर हार्मोन की बात आई है तो मैंने आपको एक ब्रीफ में ये सारी बातें बता दी है कि कौन सा हार्मोन कहाँ से रिलीज होगा, फिर उसके फंक्शन क्या होंगे। तो मैं एक एक करके आपको, यही मेरी कोशिश रहती है कि एक क्वेश्चन है तो उससे आपको मैं 3-4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा पढ़ा सकूं, ताकि साइड में वो जो इन्फॉर्मेशन मेरे दिमाग में आती रहती है वो मैं आपको बताती रहती हूँ। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।